देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। योगी आदित्यनाथ का ये बयान बता रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या हालात हो गए हैं। प्रदूषण इतना कि ना कोई सांस ले सकता है, ना कोई स्वस्थ रह सकता है, और कहीं ये हाल यूपी में ना हो जाए, इससे पहले ही सीएम योगी ने कदम उठा लिया है। बढ़ते उद्योगों और विकास की तेज रफ्तार के बीच योगी आदित्यनाथ ने भारत में ग्रीन एनर्जी की जरूरत पर गंभीरता से ध्यान दिलाया। लेकिन क्या आपके राज्य यूपी में ग्रीन एनर्जी को लेकर कोई कदम उठाया गया है? जवाब है हाँ। उत्तर प्रदेश उन टॉप 3 राज्यों में शामिल है जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। इन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल है। देश के इन 3 राज्यों में ग्रीन हाइड्रोजन मॉडल को अपनाने के लिए व्यापक कदम उठाए गए। IEEFA एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों ने हरित टैरिफ, नई ईवी नीतियों और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से ईवी इकोसिस्टम को गति दी है। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? हरित टैरिफ को लागू किया गया, हरित खुली पहुंच व्यवस्था को सक्षम बनाया, सौर ऊर्जा के अनुकूल समय समय पर लागू होने वाले टैरिफ अपनाए हैं। अब यूपी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अपनाए गए ग्रीन एनर्जी के इस मॉडल से उद्योगों और उपभोक्ताओं को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध हो रही है, जिससे ईवी चार्जिंग और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में यूपी में 10% वाहन इलेक्ट्रिक हो गए हैं, यानी देश में सबसे तेज बढ़ोतरी। यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने और नीति कार्यान्वयन में आगे है। साल 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन में यूपी का लक्ष्य 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का है। अब क्या है प्रदेश का लक्ष्य? राज्य ने 2027 तक 22 गीगावाट सोलर बिजली बनाने का टारगेट रखा है। सस्ता ग्रीन टैरिफ केवल 0.34 रुपए प्रति यूनिट एक्स्ट्रा और सोलर के समय के हिसाब से टैरिफ भी शुरू कर दिया है। 2028 तक 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का प्लान है। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी ने ग्रीन ओपन एक्सेस और बेहतर नीतियां बनाई है, लेकिन प्रदेश में प्रदूषण कम स्तर पर रखने और ईवी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार लगातार कई कदम उठा चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ई व्हीकल प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जो केंद्र और यूपी की डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली और सुशासन का भी प्रमाण है। यूपी की बदलती तस्वीर की एक झलक आप भी देखिए। उसमें जो है शॉट्स लिया जाए। आइए मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बसेस बनी है वो दिखा देता हूँ कि कैसे किस तरीके से है। ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री सरोजनी नगर एक्सटेंशन 1 में निर्माण हुआ है इसका। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन पर जो है गवर्नमेंट का बेहद खास फोकस है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बस आपको नज़र आ रही है। इधर दिखाइए इसे जैसे कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर ये बस रेडी है और हरी झंडी दिखाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। ई बस, ई ट्रैक और अन्य इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के निर्माण में यह जो फैक्ट्री है ये सहायक होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर तकनीकी, इंजीनियरिंग और उत्पादन से जुड़े रोजगार उपलब्ध होंगे। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और सहायक सेवाओं में भी यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा और ज़िले और प्रदेश में भी रोजगार का मौका मिलेगा। और इससे एक फ़ायदा होगा कि पलायन ख़त्म होगा, लोग अपने स्टेट में ही बेहतर कार्य कर सकेंगे, कमाई कर सकेंगे और परिवार के साथ समय बिता करके अच्छी सैलरी पा सकेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हरित और स्वच्छ परिवहन की दिशा में भी बड़ा कदम बताया है। और आपको बता दें कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, मेक इन यूपी और मेक इन इंडिया को भी मजबूती प्रदान करेगी यह जो प्लांट है। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। और औद्योगिक पुनर्जीवन की जो मिसाल है वो यहाँ पर पेश की गई है। अब मैं आपको बताऊं तो एनटीपीसी यानी कि हाइड्रोजन से भी चलने वाली ये गाड़ी है। देखिए
अभी इलेक्ट्रिक की बात चल रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक के बाद अब हाइड्रोजन में भी अशोक लीलैंड ने अपना खास एक प्लान शुरू किया है, एक खास शुरुआत की है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ऑन इंडिया रोड्स ड्राइव द फ्यूचर। ये हिंदुजा ग्रुप की इस गाड़ी को दिखाइए। ये एक बेहतरीन एक सौगात है, एक शुरुआत है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी को सरकार खुद प्रमोट कर रही है, सरकार अपनी तरफ से बढ़ावा दे रही है कि आने वाले समय में देखा जाए तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये जो कोशिश है ये बेहद खास है। हाइड्रोजन ईंधन वाहन भी यहां पर आपको दिख रही है। तो देखा आपने कि यूपी को एक सशक्त और स्वच्छ प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर गो ग्रीन का रास्ता भी अपना रही है ताकि प्रदेश में लोग स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। वहीं आंध्र प्रदेश ने 2024-29 की नई नीति के तहत 2024 तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का टारगेट रखा। इसके तहत 2029 तक सार्वजनिक बसों के पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला एयर मोबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग हब भी विकसित हो रहा है। बात अगर राजस्थान की करें तो धोरो और अरावली की पहाड़ियों वाला ये राज्य अपनी राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ग्रीन क्रांति को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ 2 पहिया और 3 पहिया वाहन के बीच SGST प्रतिपूर्ति को चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी दी गई है। ये राज्य सौर घंटों के अनुरूप समय दिन टैरिफ अपनाकर चार्जिंग की लागत को कम कर रहे हैं। वहीं इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की संयुक्त रूप से किया गया एक अध्ययन है। इस अध्ययन में भारत की 95% बिजली मांग वाले 21 राज्यों का विश्लेषण किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है और इसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। इनके अलावा कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल ने भी अपनी बिजली प्रणालियों को कार्बन मुक्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अपनी खरीद में उन्होंने ग्रीन एनर्जी को ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाई है और बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन को कम किया है। इस स्टडी से पता चलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर राज्य स्तर पर ये पहल भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति दे रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है। उद्योगों के डिकार्बोनाइजेशन में भी मदद मिल रही है। राज्य सरकारों के इस कदम से राष्ट्र स्तर पर भी जलवायु लक्ष्य को पूरा करने की मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ का विजन साफ है, विकास और पर्यावरण साथ साथ चले। दिल्ली की तरह घुटन ना हो बल्कि स्वच्छ हवा में सांस लेने वाला यूपी बनाना है। गो ग्रीन का ये रास्ता न सिर्फ प्रदूषण रोकेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, स्वस्थ और सशक्त प्रदेश देगा। योगी जी की यह प्रतिबद्धता यूपी को सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा रही है, एक ऐसा मॉडल जो पूरे देश के लिए प्रेरणा बने।